आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। उदयपुर हत्याकांड की जांच में नया मोड़। बेलगाम के युवाओं की दृष्टि डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित। कल होगी एकनाथ शिंदे सरकार के बहुमत की परीक्षा। सफाई कर्मियों का आंदोलन पीछे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पुरस्कार समारोह। विधायक अनिल बेनके ने किया झुग्गी बस्ती का निरीक्षण। B.S. Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल तेली हत्याकांड के 4 आरोपियों को शनिवार को जयपुर की एक अदालत में पेश किया गया। उस समय लोगों ने आरोपित का कड़ा विरोध किया। जैसे ही आरोपियों को पुलिस वैन में वापस ले जाया जा रहा था, भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। नागरिकों ने आरोपी को पीटा और उनके कपड़े फाड़ दिए। घटना का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपियों को शनिवार को जयपुर कोर्ट में चेहरे ढककर पेश किया गया। अदालत ने उन्हें NIA की हिरासत में 10 दिन की सजा सुनाई है। इसके बाद राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को सौंप दिए हैं। इस बार कोर्ट ने उसे 10 दिन के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है। कांग्रेस ने स्थानीय भाजपा नेता पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है, तो ऐसे संकेत है कि ऐसा नहीं है। बेलगाम के युवाओं की दृष्टि डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित। यहाँ के माहेश्वरी अंध स्कूल के बच्चों के जीवन की कहानी को उजागर करने वाली डॉक्यूमेंट्री बेलगाम के एक समूह द्वारा बनाई गई है। समूह को उम्मीद है कि वृत्तचित्र लोगों के जीवन को देखने के तरीके को बदल देगा। बेलगाम स्थित समूह व्हाई नॉट क्रिएशंस ने वृत्तचित्र दृष्टि का निर्माण किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में माहेश्वरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में एक नेत्रहीन बच्चे के जीवन को दर्शाया गया है। ये वृत्तचित्र निश्चित रूप से आपको जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसलिए टीम ने नागरिकों से YouTube के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की अपील की। डॉक्यूमेंट्री प्रणम राणे द्वारा निर्मित और अक्षय गोडसे द्वारा निर्देशित है। स्वप्निल नावगेकर के साथ उर्मेश पवार, रोहित चौगुले, अरबाज किल्लेदार, अभिषेक गवी, निखिल काले, अजिंक्य कुर्तुरकर, अभिजित देशपांडे, प्रिया काले, प्राजक्ता बेडेकर, प्रसाद देउस्कर और प्राजक्ता शाहपुरकर, शिशिर कुलकर्णी भी सहायक निर्देशक के रूप में भाग ले रहे हैं। कल होगी एकनाथ शिंदे सरकार की बहुमत की परीक्षा। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। अधिवेशन में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। राहुल नार्वेकर ने आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार किया और राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल की। पहले ध्वनि मत और फिर वास्तविक मतों की गिनती हुई। राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि शिवसेना के राजन साल्वी को 107 वोट मिले। इस मौके पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने पहली लड़ाई जीत ली है। कल विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ताकत का प्रदर्शन कर सकती है। सरकार बनने के तुरंत बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिंदे को बहुमत साबित करने का आदेश दिया। इसके तहत रविवार और सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सोमवार को विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सफाई कर्मियों का आंदोलन पीछे।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा संविदा सफाई कर्मियों की मांगों को स्वीकार करने का वादा करने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। लिहाजा शहर के सफाई कर्मियों ने कचरा उठाना शुरू कर दिया। सेवा में बने रहने की प्रमुख मांग के लिए 1 तारीख को बेलगाम समेत पूरे प्रदेश में काम ठप करने का आंदोलन शुरू हो गया। शुक्रवार रात 8:30 बजे तक आंदोलन जारी रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वापस ले लिया गया। महाकर्मचारी संगठन के कार्यवाहक ओबलप्पा ने जिलाध्यक्ष दीपक वाघेला को एक ऑडियो क्लिप भेजी। तदनुसार वाघेला ने आंदोलन वापस लेने के अपने निर्णय की घोषणा की। आंदोलन में शामिल होने के लिए शनिवार को कुछ कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जमा हो गए थे। हालांकि उन्हें बताया गया कि मांगे पूरी होने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। कुछ संविदा सफाई कर्मी शनिवार की सुबह शहर की सफाई करने गए थे, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया। उन्हें सफाई का काम शुरू करने को कहा, इसलिए सुबह काम शुरू हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पुरस्कार समारोह। दी बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत वार्षिक पुरस्कार का वितरण समारोह शनिवार शाम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी नितेश पाटिल मौजूद रहे। इसके अलावा VTU रजिस्ट्रार प्राध्यापक डॉक्टर आनंद देशपांडे ने उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में बेलगाम के औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए गणमान्य व्यक्तियों और उद्योगों को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम उद्यमबाग में फाउंड्री क्लस्टर के सभागार में आयोजित किया गया था। स्नेहम इंटरनेशनल को दिलीप दामले स्मृति पुरस्कार, दीपक कंस्ट्रक्शन को बसप्पा बलप्पा कगनगी स्मृति पुरस्कार, हाईटेक मोटर्स को मधुकर विट्ठल हेरवाड़कर पुरस्कार, मानिकबाग मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये पुरस्कार पैटसन ऑटोमोबाइल कंपनी को प्रदान किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जेवली ने संगठन के काम की समीक्षा की। इस अवसर पर शहर के विभिन्न व्यापारिक संघों के प्रमुखों को सम्मानित किया गया। मंच पर विजय दरगाह शेट्टी, संजीव कट्टी शेट्टी और अन्य मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रभाकर नागर मुनोली ने धन्यवाद दिया। विधायक अनिल बेनके ने किया झुग्गी बस्ती का निरीक्षण। बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेनके ने स्लम एरिया का दौरा कर वहां के लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने शहर के वंटमुरी और वैभव नगर में मलिन बस्तियों का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उनके लिए घर बनाने का वादा किया। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों का निरीक्षण करने के लिए झुग्गी झोपड़ी विभाग का भी दौरा किया, ताकि वे दलदली न बने और मानसून की शुरुआत के कारण किसी भी बीमारी से पीड़ित न हो। उनके साथ स्लम विकास अधिकारी लमानी, नगर आयुक्त रुद्रेश घाली, पार्षद राजशेखर डोनी, लक्ष्मी राठौड़ चिकलदिनी और अन्य लोग थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य के सिंचाई विभाग ने खानापुर तालुका में विवादित कलसा भांडुरा परियोजना के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। परियोजना की योजना के लिए राज्य सिंचाई विभाग द्वारा एक सलाहकार कंपनी नियुक्त की जाएगी। सिंचाई विभाग की ओर से 28 जून को टेंडर जारी किया गया है। परियोजना तैयार होने के बाद इसे केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।
इसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद कलसा भांडूरा नहर को डाइवर्ट करने का काम शुरू किया जाएगा। खानापुर तालुका में कलसा भांडूरा और हल्तारा नाला को मोड़ने की योजना 2006 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का काम शुरू होने के बाद गोवा राज्य ने इसका विरोध किया था। इस योजना के खिलाफ दायर एक याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नानावाड़ी में घायल गाय को बचाया गया। अज्ञात वाहन की टक्कर में घायल हुई गाय को श्री राम सेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने जीवन दान दिया, इसलिए इस क्षेत्र के नागरिकों ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। रविवार की सुबह नानावाड़ी के नागरिकों ने एक गाय को घायल अवस्था में पड़ा देखा। घटना की जानकारी पास के इन्फेंट्री सेंटर के अधिकारियों को भी लगी। उसके बाद श्री राम सेना हिंदुस्तान संगठन के सदस्य वहां पहुंचे। उन्होंने गाय के इलाज की पहल की। श्री राम सेना के कार्यकर्ता नरू नीलजकर, भरत नागरोली, शुभम सुतार, प्रशांत कुरनकर, ज्योतिबा दावणगेकर, स्थानीय लोगों के साथ उदय कुलकर्णी और धनश्री ने गाय की जान बचाने के लिए कदम उठाए। उन्हें सेना के सैनिकों का सहकार मिला। तारांगण और डॉक्टर गिजरे जननी ट्रस्ट की ओर से मनाया चिकित्सक दिवस। तारांगण और डॉक्टर गिजरे जननी ट्रस्ट के सहयोग से महिला विद्यालय मराठी माध्यम विद्यालय में कुछ प्रतिष्ठित डॉक्टरों के सम्मान में और महिला छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन पर डॉक्टर शर्मिष्ठा देशपांडे के व्याख्यान के सम्मान में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मौका था डॉक्टर्स डे। समाज और रोगियों के चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर्स डे के अवसर पर विशिष्ट डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। वर्तमान में कंकनवाड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर महांदेश रामन्नावर के सम्मान डॉक्टर दत्ता प्रसाद गिजरे ने किया। कार्यक्रम में तारांगण के अन्य सदस्य, विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र, शिक्षक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रोशनी हुंद्रे ने शानदार ढंग से किया और अस्मिता आलतेकर ने धन्यवाद दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री जवानों का शपथ ग्रहण समारोह। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी ने मराठा लाइट इन्फेंट्री के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए सैनिकों से देश की सेवा करने की अपील की। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित किया गया। वो इस बार बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। ब्रिगेडियर मुखर्जी ने प्रशिक्षुओं का निरीक्षण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर सूरज बेलियप्पा की देखरेख में प्रशिक्षु जवान BS तेजस ने परेड का नेतृत्व किया। रेजिमेंटल ध्वज और तिरंगे के गवाहों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और उनके परिजन शामिल हुए। श्री राम सेना हिंदुस्तान ने शुरू किया टीकाकरण अभियान। श्री राम सेना हिंदुस्तान की ओर से बेलगाम शहर के दक्षिणी हिस्से में डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम मेगा टीकाकरण अभियान रविवार सुबह उत्साह के साथ शुरू हो गया। वडगांव अनकोल क्षेत्र में रविवार सुबह शाहपुर क्षेत्र की विभिन्न गलियों से डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। सुबह सुबह बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने अभियान पर प्रतिक्रिया दी, इसलिए शिविर स्थल पर काफी भीड़ थी। कार्यकर्ता गली मोहल्लों में घर घर जाकर लोगों को टीका भी लगा रहे हैं। श्री राम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर ने विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण शिविरों का दौरा कर अभियान की शुरुआत की। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने स्वीकार किया पद। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम के अध्यक्ष और नए निर्देशक मंडल का पदग्रहण हाल ही में फाउंड्री क्लस्टर में आयोजित एक भव्य समारोह में हुआ। नए अध्यक्ष बसवराज विभूति को पद की कमान सौंपी गई। अक्षय कुलकर्णी सचिव के रूप में और शैलेश मांगले ने कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। आयोजन के मुख्य अतिथि वेंकटेश देशपांडे, जिला राज्यपाल रोटरी ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने भाषण में रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और उन्हें इसी तरह समुदाय के लिए काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थापना अधिकारी PDG अविनाश पोद्दार ने अपने भाषण में कहा कि नए सदस्य रोटरी के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उन्हें आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं दी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।